धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। सोचेंगे विकल्प भी अपने आप अपने सामने आते जाएंगे और अपने दिनचर्या में यदि हम पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में चिंतन करेंगे सोचेंगे और कुछ न कुछ प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री जागरण साहब। आपने आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया और मुझे प्रसन्नता है कि अणुवृत्त विश्व भारती सोसाइटी के इस आह्वान में सहयोग करने के लिए, इस आह्वान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, तेरापंथ महिला मंडल और तेरापंथ युवक परिषद सहित राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़, आप सभी इनसे जुड़े हैं। मातृशक्ति जो यहाँ विराजी हैं, आप सबसे भी ये निवेदन विशेष रूप से है कि आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य आह्वान दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हमें ऐसी बंद रखना, उस पर तो हम सबको संकल्पित रहना ही है। बाकी प्रतिदिन भी हम ध्यान रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और उसकी आदत विकसित करने के लिए भी तेरापंथी सभा की ओर से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इको फ्रेंडली कैरी बैग थैले हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। इन थैलों का लोकार्पण हमारा परसों हमारे यहाँ के एडीजे साहब, एसीजेएम साहब, एसडीएम साहब और बार संघ के अध्यक्ष उन सब ने मिलकर के किया था और वास्तव में सही बताया था कि इस तरह का प्रयास यदि हो तो अंकुश लग सकता है प्लास्टिक की थैलियों पर, इन पर। तो ये बैग्स हैं, अभी यहाँ आप जितने भी हैं सभी लेकर के जरूर जाएं। और लेके जाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ के कार्यक्रम में आया आप ले गए। बाजार में जब भी हम जाएं कि हमें लगता हो कुछ चीज़ खरीदनी हो, थैला अपने पास हो तो कोई चिंता नहीं है। अन्यथा कईयों की स्थिति में देखता हूँ प्लास्टिक की थैली में सामान ले तो लिया, वजन ज़्यादा हो जाता है और रास्ते में कहीं ना कहीं वो बिखर जाता है सड़क पर। और फिर पहले तो संकोच ये रहता कि सड़क से कैसे उठाऊँगा, और चीज़ें भी आजकल कीमती होती है तो उठाए बिना रहा भी नहीं जाता, उठाना भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं बने आशास्पद, तो थैला जरूर अपने साथ रखें। ये इसीलिए इसके विकास के लिए थैले वितरित किए जा रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ जो हमारी सहयोगी संस्था है उसकी ओर से आदरणीय रविशवाल जी जानू साहब को आमंत्रित करूँगा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक शब्दों में। तो संक्षेप में हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सभी यहाँ जो प्रातःकालीन भ्रमण और कीर्तन सत्संग करते हुए आते हैं वो बहुत जल्दी यहाँ आ जाते हैं और अब उनका अधिक समय भी हम नहीं लेना चाहेंगे और संक्षेप में आज का कार्यक्रम हो और पर्यावरण संरक्षण की जो बात है वो आप सबके माध्यम से दूर दूर तक पहुँचे। विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पर्यावरण से संबंधित जो बात है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। पूर्व वक्ता ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं सुन रहा था, लगभग सभी बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला है। बातें हम सब करते हैं लेकिन उन बातों को अपन जीवन में उतारें। कोई एक चीज़ ऐसी जो अपन ये सोचे कि मैं किस प्रकार से अपने को ये काम करना है। आज का युग ऐसा है जिसमें प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो इससे बचने के लिए या इसको रीयूज करने के लिए अपन कोई एक व्यवस्था कर सकते हैं। पहली बात तो घर से अपन थैला लेके ही जाएं कोई भी सामान लेने के लिए। उसके बावजूद भी यदि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की थैली में आती हैं तो उनको इकट्ठा करो और दुकानदार को उनको एक बार वापस दे दो, तो कम से कम
एक बार तो उनका यूज ज़्यादा हो जाएगा तो उससे पर्यावरण जो है उसको दूषित होने से अपन बचा सकते हैं। या कुछ प्लास्टिक की बोतलें हैं, कुछ पेय पदार्थ हैं, वो उनके बगैर उनकी व्यवस्था बैठती नहीं है, तो उनको भी किसी न किसी सजावट के रूप में उनका काम में अपन ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं ये ओजोन परत को ख़राब करती हैं। ओजोन परत काफ़ी ऊपर 13 किलोमीटर के बाद में ये एक गैसों का वो ओजोन गैस का एक परत है जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो हैं उन। तीसरा ये है कि जो हम प्रदूषण बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनको कम करें। प्रदूषण के लिए जो जितने वाहन चलाते हैं तो उनका भी क्या है हम ध्यान रखें। जितना पैदल हो सके पैदल घूमें, जितना कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम तो नहीं कर सकते लेकिन जितना कम हो सके उसको कम करें। एसी है, फ्रिज है, ये सारे प्रदूषण बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो सरकार द्वारा भी एक विकास का नाम पर विनाश की जो लीलाएं चल रही है वो भी पर्यावरण को दूषित करती है। नाम उनका विकास होता है लेकिन विकास के साथ साथ लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं और उनके जो दुष्परिणाम आते हुए हैं वो हम हर प्रतिवर्ष हम देखते हैं। जो आपदाएं आती हैं वो पर्यावरण को दूषित करने के कारण ही आती है। आज उत्तराखंड में जो आपदा आई थी और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में फिर आएगी, इसका मुख्य कारण है कि पर्यावरण को हमने दूषित किया है, पेड़ों को जड़ों से हिला दिया है, जो पहाड़ है उनको हिला दिया है, तो उनके दुष्परिणाम तो आएंगे। हजारों की संख्या में जो गुफाएं बना दी है, हजारों की संख्या में सड़कों को काट कर, पहाड़ों को काट कर सड़कों को चौड़ी किया है, सड़कें बनाई है, तो उनसे प्रदूषण तो निश्चित होगा और आने वाले समय में हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम यदि सचेत हो जाए तो उसको कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं। हम प्रतिवर्ष देख रहे हैं कि जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषित होना है। इसको पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करने के लिए हम जो प्रयास कर सकें वो अपने जीवन में उतारें। ये एक आदमी का काम नहीं है, पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो पर्यावरण के प्रति सजग रहें। और इसके वैकल्पिक रूप में विकल्प भी इनके कई हैं। हम घरों में सोलर लगा सकते हैं, इससे भी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। इसके अलावा अपने एरिया में नहीं है लेकिन जो पवन ऊर्जा है वो भी इसका विकल्प है। सोचेंगे विकल्प भी अपने आप अपने सामने आते जाएंगे और अपनी दिनचर्या में यदि हम पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में चिंतन करेंगे, सोचेंगे और कुछ न कुछ प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय सरकार साहब। अपने आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया और मुझे प्रसन्नता है कि अणुवृत्त विश्व भारती सोसाइटी के इस आह्वान में सहयोग करने के लिए, इस आह्वान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, तेरापंथ महिला मंडल और तेरापंथ युवक परिषद सहित राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, स्थानीय संघ रतनगढ़, आप सभी इनसे जुड़े हैं। मातृशक्ति जो यहाँ विराजी हैं, आप सबसे भी ये निवेदन विशेष रूप से है कि आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य आह्वान दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हमें एसी बंद रखना, उस पर तो हम सबको संकल्पित रहना ही है। बाकी प्रतिदिन भी हम ध्यान रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और उसकी आदत विकसित करने के लिए भी तेरापंथी सभा की ओर से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इको फ्रेंडली कैरी बैग थैले हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। इन थैलों का लोकार्पण हमारा परसों हमारे यहाँ के एडीजे साहब, एसीजेएम साहब
एसडीएम साहब और बार संघ के अध्यक्ष, उन सब ने मिलकर के किया था और वास्तव में सही बताया था कि इस तरह का प्रयास यदि हो तो अंकुश लग सकता है प्लास्टिक की थैलियों पर इन पर। तो ये बैग्स हैं, अभी यहाँ आप जितने भी हैं सभी लेकर के जरूर जाएं। और लेके जाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ के कार्यक्रम में आए और आप ले गए। बाजार में जब भी हम जाएं कि हमें लगता हो कुछ चीज़ खरीदनी हो, थैला अपने पास हो तो कोई चिंता नहीं। अन्यथा कईयों की स्थिति में देखता हूँ प्लास्टिक की थैली में सामान ले तो लिया, वजन ज़्यादा हो जाता है और रास्ते में कहीं ना कहीं वो बिखर जाता है सड़क पर। और फिर पहले तो सोच रहा था कि सड़क से कैसे उठाऊँगा, और चीज़ें भी आजकल कीमती होती है तो उठाए बिना रहा भी नहीं जाता, उठाना भी चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं बने आशास्पद, तो थैला जरूर अपने साथ रखें। ये इसीलिए इसके विकास के लिए थैले वितरित किए जा रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ जो हमारी सहयोगी संस्था है उसकी ओर से आदरणीय रमेशलाल जी जानू साहब को आमंत्रित करूँगा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सारगर के शब्दों में। तो संक्षेप में हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सभी यहाँ जो प्रातःकालीन भ्रमण और कीर्तन सत्संग करते हुए आते हैं वो बहुत जल्दी यहाँ आ जाते हैं और अब उनका अधिक समय भी हम नहीं लेना चाहेंगे और संक्षेप में आज का कार्यक्रम हो और पर्यावरण संरक्षण की जो बात है वो आप सबके माध्यम से दूर दूर तक पहुँचे। विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पर्यावरण से संबंधित जो बात है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। पूर्व अवस्था ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं सुन रहा था, लगभग सभी बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला है। बातें हम सब करते हैं लेकिन उन बातों को अपन जीवन में उतारें। कोई एक चीज़ ऐसी जो अपन ये सोचे कि मैं किस प्रकार से अपने को ये काम करना है। आज का युग ऐसा है जिसमें प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो इससे बचने के लिए या इसको रीयूज करने के लिए अपन कोई एक व्यवस्था कर सकते हैं। पहली बात तो घर से अपन थैला लेके ही जाएं कोई भी सामान लेने के लिए। उसके बावजूद भी यदि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की थैली में आती हैं तो उनको इकट्ठा करो और दुकानदार को उनको एक बार वापस दे दो, तो कम से कम एक बार तो उनका यूज ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे पर्यावरण जो है उसको दूषित होने से अपन बचा सकते हैं। या कुछ प्लास्टिक की बोतलें हैं, कुछ पेय पदार्थ हैं, वो उनके बगैर उनकी व्यवस्था बैठती नहीं है, तो उनको भी किसी न किसी सजावट के रूप में उनका काम में अपन ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं ये ओजोन परत को ख़राब करती है। ओजोन परत काफ़ी ऊपर 13 किलोमीटर के बाद में ये एक गैसों का वो ओजोन गैस का एक परत है जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो हैं उनको रोकती है और उनको रोक के मानव जीवन जो भी है उन सब की वो रक्षा करती है। तो उसके लिए अपने को, आपने सुना होगा ओजोन परत में छेद हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ निश्चित स्थानों पर उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। ओजोन O3 होता है, जब हानिकारक चीज़ें उसके साथ में क्रिया करती हैं तो वो ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में उनको तोड़ देते हैं। उस चीज़ को अपन कहते हैं कि उसकी सांद्रता में कमी आ गई है। और सांद्रता में कमी आने का मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी तक पहुंचती हैं और उससे स्किन रोग है या अन्य प्रकार की कैंसर टाइप की बीमारी है या और कोई प्रकार की हजारों प्रकार की बीमारियां उसमें अपने जीवन में लागू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपन जब ऐसी सभा का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पे अपन एकत्रित हुए हैं तो कोई न कोई एक उद्देश्य अपन बनाए। देखो इसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, एक संकल्प एक दिन। एक छोटा संकल्प अपन प्रतिदिन करके और उसको जीवन में उतार सकते हैं और वो कार्यशील होना चाहिए। ये नहीं अपन ने 2 दिन वो काम कर लिया उसके बाद में भूल गए। उसके बाद में इसमें एक समय राष्ट्र हित के साथ कोई भी राष्ट्र हित के लिए अपन एक फैसला ले सकते हैं जिससे अपना भी जीवन सुरक्षित रहे, अन्य लोगों का जीवन सुरक्षित रहे
और राष्ट्र भी अपना सुरक्षित रहे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ही बोलूँगा। कुलदीप जी इस प्रकार का आयोजन करते रहते हैं, ये इनकी खूबी है, तो अच्छी बात है। एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है इसका। जय हिंद, जय भारत। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद जानू साहब। स्काउट गाइड की पूरी टीम आज हमारे साथ उपस्थित है और मैं निवेदन करूँ यहाँ उपस्थित आप सभी महानुभावों से, स्काउटिंग आंदोलन के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण के बहुत तरह के प्रयास किए जाते हैं। जितने तरह के कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के हो सकते हैं वो सारे स्काउटिंग के माध्यम से हो सकते हैं। मुझे सौभाग्य मिला, बहुत लंबे समय तक स्काउटिंग में रह करके मैंने कार्य किया और अभी भी एक स्काउट के रूप में मैं अपने आप को मानता हूँ। कल भी यहाँ चर्चा हो रही थी, आदरणीय मोतीलाल जी राठौर साहब सारी व्यवस्था के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं कि अपने पास टेबल नहीं है और क्या करेंगे। हम तो स्काउटिंग में रहे हुए हैं और स्काउट रिसोर्सफुल होता है, जितना जैसा जहाँ जितनी उपलब्धि हो जाए उससे कैसे काम निकाल सकते हैं हम, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय तेजपाल जी गुजर साहब, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के मंत्री, कृपया पधारें और पर्यावरण संरक्षण पर अपने उद्बोधन के साथ सभी को लाभान्वित करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्रीमान मोतीलाल जी राठौर साहब, अनुरोध समिति के अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप जी व्यास साहब, तेरापंथी सभा के पदाधिकारीगण, युग परिषद के अध्यक्ष भाई नीरज वैद और मेरे सामने उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमी बंधुओं, आज का जो विषय है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के बारे में और इसके कारणों के बारे में कि पर्यावरण दूषित कैसे होता है, विस्तार से भाई वासुदेव जी चाकलाल ने इस पर प्रकाश डाला। जानू साहब ने भी विस्तार से बताया कि ओजोन की परत जो है उसकी जो सीधी किरणें आ रही है उससे हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं। आज के इस दिवस पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अपन सब लोग यदि संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाएंगे और इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होगी। जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शुरू में सफाई के बारे में बीड़ा उठाया था, उस टाइम में लोगों ने मजाक उड़ाई थी कि इतना बड़ा देश कैसे साफ होगा। लेकिन आज हम जब देखते हैं, स्टेशनों पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और भी कहीं भी जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, तो देखते हैं कि व्यक्ति जागरूक हुआ है और जागरूक होकर सफाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम सब मिलकर पर्यावरण के संबंध में जागरूक रहेंगे, एक एक व्यक्ति को इसकी प्रेरणा मिलेगी कि हम मार्केट में जाएं तो अपना बैग लेके जाएं, साथ में कपड़े का बैग हो चाहे और कोई बैग हो, जिससे क्या है कि प्लास्टिक की थैली पर नियंत्रण होगा। जैसे कि अभी उन्होंने बताया जानू साहब ने कि प्लास्टिक की थैली में सामान लेके आते हैं, कुलदीप जी ने बताया कि रास्ते में बिखर जाता है और उठाने में भी शर्म आती है। तो हम जागरूक रहेंगे तो ये सब समस्याएं जो हैं उन पर अवश्य ही निजात मिलेगी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि अपन आज सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाएं और पर्यावरण की सुरक्षा में भागीदार बने। ओम अरहम। बहुत बहुत आभार आदरणीय तेजपाल जी गुजर साहब, और बहुत ही सार्वजनिक शब्दों के साथ अपने भाव व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा स्थानीय संगठनगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय विक्रम सिंह जी, कृपया पधारें और पर्यावरण संरक्षण संबंधी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।
और अणुवर्त समिति रतनगढ़ का भी आभार कि उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है। साथियों, विश्व में बहुत प्रयास हुए हैं कि पर्यावरण को परिशुद्ध करें। एक 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। उसमें 60 देश शामिल हुए थे और ये निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण में जो हानिकारक गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी का उष्मीय प्रभाव है उसके कारण से पृथ्वी का जो नियत तापमान है वो बढ़ रहा है। जो भूगोलवेत्ता है वो जानते हैं कि पृथ्वी का नियत तापमान जो है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस है। तो हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अम्लीय जो गैसें हैं उनका प्रभाव है, ओजोन परत का क्षरण है, उसके कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो हमारे जो दो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जो पोल है वो पिघलेंगे और पिघलने से समुद्र का और जो द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, वो जल निगमन हो जाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IPCC, इंटरपैनल क्लाइमेट चेंज, उसके अध्यक्ष है भारत के ही राजेंद्र पचौरी। उनको अमेरिका के अल्मोड़ जो उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके साथ उनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने एक सर्वे किया और उसमें उन्होंने बताया कि अगर हमने प्रयास नहीं किए इन हानिकारक गैसों को रोकने का तो आने वाले समय में 70 साल में समुद्र का जो जल स्तर वो 3 मीटर बढ़ जाएगा। और अगर 3 मीटर जल स्तर बढ़ेगा तो जो तटवर्ती देश है और वो सारे के सारे जल निगमन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। जब वहाँ पे ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके बाद में क्योटो सम्मेलन हुआ, कई और भी सम्मेलन हुए थे, तो भारत तो तैयार है। भारत ये कह रहे हैं कि हम हानिकारक गैसों के उत्सर्जन के लिए तैयार है। जैसे ये AC है, आपका फ्रीज है, ये उत्तरदायी है, तो उनको हम कम करने के लिए तैयार है। लेकिन विकसित देश तैयार नहीं है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो उसमें टस चमस नहीं हो रहे, हाँ करते हैं लेकिन बाद में उसमें वो मुकर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये सामने आ रही है। पूर्व वक्ताओं ने जैसे वासुदेव जी ने है, जानू जी ने है, कुलदीप जी सर ने बहुत बढ़िया बताया पर्यावरण के बारे में। भारत सरकार प्रयास भी कर रही है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है उनको बढ़ाएं। उसमें सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, बायोगैस है, बायोमास है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, उनको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और उसका बहुत बड़ा रूप जो है सोलर एनर्जी के रूप में हम देख रहे हैं, घरों में लग भी रहा है। तो उसके कारण से तो पर्यावरण परिशुद्ध होगा, बहुत बड़ा प्रभाव उसके कारण से आएगा। सरकार प्रयास भी कर रही है। तो संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें पर्यावरण को परिशुद्ध करने के लिए तो जैसे प्लास्टिक के बारे में बताया कि प्लास्टिक मुक्त भारत का निर्माण हमें करना चाहिए। हम बातें करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, कई बार वास्तव में नहीं कर पाते, लेकिन हमें करना पड़ेगा। समय आ गया है कि हमें उस पर गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सफाई को बहुत ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी ताकि पर्यावरण परिशुद्ध रहे। और पेड़ लगाएं, और लगाना ही वहाँ तक ही सीमित नहीं रहना, हमें उसकी सुरक्षा भी करनी है। अब चूरू का जो राजस्थान की बात करें तो चूरू के अंदर जो वृक्षों की डेंसिटी है वो सबसे कम है, हालांकि बहुत बड़ी है लेकिन आज भी कम है। तो हमें इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस अवसर पे एक नई शुरुआत भी हुई है कि दोपहर 2 से 4 के बीच में हमें AC बंद रखना है। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, हम सब मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब अधिक समय हम नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा आदरणीय गुरजाजी तकेर साहब और तेजपाल जी गुर्जर साहब और हमारे नीरज वैद तेरा प्रतियोग परिषद के अध्यक्ष, आप सभी ये जो
इको फ्रेंडली कैरी बैग्स हैं वो सभी को बैठे बैठे यहीं आके वितरित कर दें। हमारे श्रम मंत्री नरेंद्र जी सांकृति है भी यहाँ उपस्थित हैं और स्काउट गाइड के सचिव श्री राकेश जी आपसे भी निवेदन रहेगा आप आए सहयोग करें। ये इको फ्रेंडली कैरी बैग्स हैं। अभी जेल सितंबर चेरापंथी सभा की तरफ से पहले चरण में 500 बैग्स वितरित करवाए जा रहे हैं। पहले की बातें हम याद करें, निश्चित रूप से सब घर में इस तरह के थैले हुआ करते थे और बाजार में जब भी निकलते थे थैला अपने हाथ में होता था। वो चाहे हमारे पुराने पैंट शर्ट के उनके बनवाए चाहे नए कपड़ों के बनवाए, पर थैले जरूर होते थे। और मैं तो स्कूल जाता था पट्टी पर बस तो किताबें भी इसे थैले में ले जाया करता। अब नए नए तरह के बैग्स आ गए हैं और आगे हैं सब्जी की दुकान को तो पहले पता है। साथ ही आदरणीय खद्दर साहब से निवेदन रहेगा हमारे स्कूलों में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। तो ये पेड़ यहाँ आए हुए हैं, एक बार आप सबकी तरफ से प्रेरणा मिले तो अग्रिम पंक्ति के सभी हमारे महानुभावों के हाथों में ये पेड़ हो और उनके साथ एक बड़ी ऐसी तस्वीर हम खिंचवा पाएँ। तो दिलीप जी आओ, पारी जी एक बार पेड़ हम हमारे सभी महानुभावों के हाथ में जरूर दे दीजिए संदेश। हाँ, और नवोदन एकेडमी में भी पास के गांव में जहां इनकी स्कूल संचालित है वहां बहुत सारी जगह खूब पेड़ लगाए जा रहे हैं और भी जितने पेड़ एक बार से और पेड़ हाथ में लेकर के इधर आए बैनर के साथ हमारी एक फोटो बढ़िया सी तो और ही बढ़िया लगेगा। सभी से निवेदन है प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट करें, आइए। और ये भाव सभी के मन में हो। जनता में जागृति आ जाए, बढ़ जाए खुशहाली, फैलाए हरियाली, फैलाए हरियाली। अपने हाथों पेड़ लगा कर दे श्रृंगार धरा का, भगा प्रदूषण दूर बढ़ाए गौरव मरुधरा का। फूले फले मगन हो झूले, बढ़ जाए खुशहाली, फैलाए हरियाली। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना
सरस्वती की जय। राधे राधे, जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।